स्टार्ट करते हैं फिर। आज हम नए रूल्स भी पढ़ने वाले हैं। पहले एक काम कर लेते हैं, पहले जो होमवर्क को दिया था उसको निपटा देते हैं। ठीक है ना, सिंपल है। देखो, मैंने बोला था आपको इनका क्या करना है, नाम करना है। ठीक है, नामकरण कैसे किया जाता है ये हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए थे लास्ट 2 क्लासेस में, और उन्हीं का यूज कर कर आपको क्या करना है, इनका नाम देना है। बोलो, दे सकते हो? पहला काम तो फाइंड आउट करेंगे। देख लो, 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा तो चल नहीं रहा है, 5 से कम वाला अपन ले नहीं सकते। बस अभी करना है नंबरिंग। तो हर बार चाहो तो आप ये करके देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? लेफ्ट साइड से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3, थर्ड कार्बन नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। वही अगर मैं राइट साइड से कर रहा हूँ तो 1 2 सेकंड पे ही आ रहा है। बराबर है ना? तो हम नंबर जो होता है वो कम नंबर वाला ही लेते हैं। इसका मतलब आपका जो करेक्ट नंबरिंग यही होगा, 1 2 3 4 एंड 5। बस अभी क्या करना है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, बोलो? सबसे पहले नाम लिखते वक्त हम किसका नाम लिखते हैं? हम नाम लिखते हैं सबसे पहले किसका? सब्स्टिट्यूएंट का। तो बोलो, इसमें से सब्स्टिट्यूएंट कौन है आपका? Cl इज सब्स्टिट्यूएंट। बराबर है। और उसका पोजीशन क्या है? 2। तो नाम कैसे लिखा जाएगा, ये यहाँ पर लिखोगे आप 2। 2 के बाद सब्स्टिट्यूएंट डैश देना पड़ता है, पता ही है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्लोरीन है। ये क्लोरीन की जगह क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोरो, विथ फर्स्ट अल्फाबेट यूर कैपिटल। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरो। ठीक है, क्लोरो हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट हो जाने के बाद कोई देखते हैं कि दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं, दूसरा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो बस कहानी खत्म है। अभी अभी क्या करेंगे, पेरेंट नेम। पेरेंट नेम में नंबर ऑफ कार्बन पर जो डिपेंड करता है उसकी बात करें। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? पेंट। बोलो, सही है? अरे सही है कि नहीं है? किया था ये जिन जिन लोगों ने मुझे भेजा था, तो अगर किया क्रॉस चेक लेना है और आगे से आप भेजते जाओ, ऐसा मत करो, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। तो आप डेली अगर ये करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए थे, 2 क्लोरोपेंट। ओके जी। अब इसके बाद पेंट के बाद जो हम सफिक्स की बात करते हैं उसमें प्राइमरी सफिक्स, जहां पर हाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नेचर। तो देखो, बाकी के सभी बॉन्ड भले ही सिंगल क्यों ना हो, लेकिन अगर एक भी डबल बॉन्ड दिख जाता है और एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है तो उस हिसाब से उसका नाम डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ई तो लिखना, लेकिन किस पोजीशन पर? सेकंड कार्बन पर। बराबर, इसका मतलब बीच में यहाँ पर आएगा 2। तो मैंने बताया था, जब आप बीच में कार्बन लिखते हो या फिर बीच में नंबर लिखते हो तो उसके दोनों तरफ क्या देंगे हम? डैश। क्या देंगे? डैश। तो ये 2 हो गया। उसके बाद नेचर बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जो नेचर ऑफ बॉन्ड है बिटवीन कार्बन वो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ई एन ई होगा। और कोई चीज, कोई भी चीज छुट्टी नहीं है। तो ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। अरे समझ में आ गया है? नाम लिखा है ये सारा, ये लिख लिया था। ये जिन जिन लोगों का करेक्ट, जिन जिन लोगों ने ये लिखा होगा ये करेक्ट था। बाकी का अगर लिखा होगा तो क्या गलती कर ली है एक बार क्रॉस चेक कर लो। चलो जल्दी जल्दी, या यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो अभी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, श्रेयश्री ने बोला है कि यस सर। यस सर, समझ में आ गया सर। और बाकी लोग, बाकी जनता का क्या कहना है? क्लियर है? 4 लोगों को क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? हो रहा होगा नेटवर्क के इश्यू की वजह से, आप रिप्लाई कर रहे हो लेकिन यहाँ पर धीरे आ रहा है क्योंकि हमारा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, होशान को भी क्लियर है एंड साक्षी को भी क्लियर है। चलो भाई, बहुत अच्छा। तो तरीका समझ में आ गया है, बस यहाँ पर क्या करना है? अप्लाई करना है। चलो सेकंड का कर लेते हैं। देखो, अब इसका आपको क्या करना है, बोलो क्या करना है? नाम। नाम करने से पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर देते हैं। देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नीचे तो क्लोरीन लगा है, कार्बन है क्या? नहीं है ना। ओके, तो बस अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग देखो, अगर मैं लेफ्ट साइड से करता हूँ तो 1 2, सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है आपका? सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। और राइट साइड से अगर करता हूँ तो पहले ही कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। तो वैसे तो रूल ये होता है कि आप प्रेफरेंस किसको देते हो? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हो, जो कि रूल हम आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन उस रूल की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से करने पर 2 नंबर, यहाँ से करने पर 1 नंबर, तो मिनिमम नंबर वैसे भी आ ही रहा है। तो वही नंबरिंग आपका करेक्ट नंबरिंग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नंबरिंग आप करोगे यहाँ से स्टार्ट, 1 2 3 एंड 4। ओके जी, चलो नाम लिख लेते हैं। जिन जिन लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा था वो चाहो तो अभी कमेंट में मुझे नाम क्या आ रहा है ये बता के भेज सकते हो, टाइप करके। देख लो। अच्छा, ऑनलाइन में बोर तो नहीं हो रहे ना आप? मतलब आपका पूरा 10th क्लास तो वैसे ही गया है ऑनलाइन में, है ना? तो हो सकता है आपको थोड़ा बोर हो, लेकिन क्या करना है, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करते रहना है।
और कंटिन्यू करना है, पढ़ाई कंटिन्यू करना है, उसको छोड़ना नहीं है ना। ओके, क्यों नहीं छोड़ना है इसका मैं आगे जाके एक दो बार आपको बहुत सारी स्टोरीज बताऊंगा, जहाँ से आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं छोड़ना है करके। अभी फिलहाल के लिए पढ़ लेते हैं। तो इसका अगर आप नाम लिखोगे तो थर्ड कार्बन पे आपका फ्लोरीन है, तो देख लो भाई, पहले सब्सटेंट का ही तो नाम लिखते हैं अपन। ओके, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका फ्लोरो। उसके बाद आगे आगे क्या लिखेंगे, कार्बन नंबर कितने, 4 4, इसका मतलब ये आ जाएगा ब्यूट। ओके, और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है अभी आपको, बराबर दिख रहा है, तो ब्यूट 1 आई लिखेंगे, वाई एन ई, बराबर, वाई एन ई लिखेंगे। यहीं पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट का नंबर दिखाते वक्त या फिर इस नेचर ऑफ बॉन्ड के नंबर दिखाते वक्त अगर 1 आ जाए, सिर्फ ये 1 के लिए रूल है, बाकी किसी के लिए रूल नहीं है, सिर्फ अगर 1 आ रहा है तब आप क्या करोगे, तब आप उस 1 को इलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, ठीक है। ओके, देखना रिकॉर्डिंग देख लेना, जिन लोगों का छूट जाता है वो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ा के खत्म कर देता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि अगर किसी नाम में आपका जो नंबर है, वो नंबर जो आप एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए दिखाते हो या फिर नेचर ऑफ बॉन्ड है कि डीएनई और वायनी के लिए जो दिखाते हो ना, अगर उसके लिए अगर आप नंबर दिखा रहे हो और वो नंबर अगर आपका 1 आ जाता है तो उस नंबर को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये सिर्फ रूल नंबर 1 के लिए है। 2 3 4 5 कुछ भी आता है तो उसको हटाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 की बात करें। मतलब कभी कभी आपको ऐसा भी दिख सकता है, मतलब वहां पर नंबर नहीं दिया रहेगा, ये नहीं लिखा जाएगा लेकिन फिर भी नंबर नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो पहले कार्बन पे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज 3 फ्लोरो, आगे क्या है आपका ब्यूट है, और वाई एन ई। अब यहाँ पर हमने आपने नंबर नहीं लिखा है या फिर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर पहले कार्बन पे, क्योंकि पहला कार्बन का ही नंबर हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर किया हुआ है। तो ये भी एक छोटी सी बात नाम लिखते वक्त आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलो इसके लिए कर लेते हैं। अब देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड में मैंने बोला था एक सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आएगा, साइक्लो वर्ड यूज करेंगे जो, ठीक है। चलो पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना का, 5 का दिख ही रहा है वो, 1 2 3 4 5, बराबर, मतलब पेंट तो आने वाला है, पेंट के आगे हम लगाएंगे साइक्लो क्योंकि साइक्लिक चेन है। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो, फ्लोरीन है, किस कार्बन पे है, बोलो किस कार्बन पे है। चलो ये अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि किस कार्बन पे दू, रूल को ध्यान दो, रूल पर क्या ध्यान देना है, रूल ये कहता है कि जो सब्सट्रेट आपका जिस कार्बन पे लगा है, कोई भी सब्सट्रेट अगर जिस कार्बन पे लगा होगा स्ट्रेट चेन के या फिर साइक्लिक के, वहां पर या फिर उस कार्बन पर आपका कम से कम नंबर आना चाहिए, बोलो आना चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम नंबर कितना देख रहे हैं, 0 तो नहीं दे सकते, अरे भाई नंबरिंग स्टार्ट करना है तो 1 से करना ही पड़ेगा, तो मिनिमम नंबर आपका क्या आएगा, 1 हो जाने के बाद कैसे भी घुमा दो, या चाहो तो ऐसा घुमा दो या ऐसा घुमा दो, कैसे भी घुमा सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका भी अगर आप नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे 1 फ्लोरो, बराबर। उसके बाद ये तो हो गया प्रीफिक्स का नाम, कौन सा प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब क्योंकि ये साइक्लिक चेन बन रहा है तो हमें साइक्लो वर्ड भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी, साइक्लो। उसके बाद कितने कार्बन है, 5, इसका मतलब ये आ जाएगा पेंट, और सभी बॉन्ड देख लो सिंगल बॉन्ड से, अरे है कि नहीं, सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से, इसका मतलब पेंट, ए एन ई। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करा के दे देता हूँ कि कौन सी चीज क्या क्या है, ठीक है, वो आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, क्या है ये, प्राइमरी प्रीफिक्स। ये जो साइक्लिक वर्ड आप लिख रहे हो ये आपका क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ओके जी। और ये पता ही है आपको, ये वर्ड रूट होता है करके, ये वर्ड रूट होता है या फिर पैरेंट नेम होता है, और ये लास्ट वाला सफिक्स होता है करके, ये पता ही है ना आपको, ठीक है। मुझे बस आपको ये चीज बतानी थी कि साइक्लो वर्ड अगर आता है या फिर साइक्लिक चेन अगर आता है तो आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करना है, क्लियर है, जहां तक क्लियर है, कोई डाउट हो तो जल्दी जल्दी से पूछ लो, आई थिंक सबको क्लियर ही होगा। तो बाकी के जो बचे हुए 2 एग्जाम्पल्स है उसको जल्दी से निपटा देते हैं, और हमें रूल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है ना, नए रूल्स भी पढ़ने हैं, तो ध्यान दे, इसको मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। तो इसका नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करोगे आप, ये इसका जब नंबरिंग करोगे तो यहीं पर आपको एक नया रूल मिलने वाला है। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर देखते हो तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ओके, बराबर है। अब नंबरिंग अगर आप करने जा रहे हो तो देखो मैं लेफ्ट साइड से भी कर सकता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और अगर आप चाहो तो राइट साइड से भी कर सकते हो। हमें बाद में क्या करना पड़ेगा, फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ध्यान दें, यहीं पर मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ,
कि जो लेफ्ट साइड से आप कर रहे हो वहां पर सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड या फिर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका नंबर अगर आप देखते हो जो कि ग्रीन मार्कर से मैंने लिखा है वो आपका 3 और 4 नंबर पे, 3 और 4 नंबर पे, बराबर है, समझ में आई बात। और अगर आप राइट से कर रहे हो जो कि मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ वहां पर भी अगर आप नंबर दिखते हो, नंबर अगर आप देख रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड देख लो, या फिर हाँ ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन नंबर क्या है 3 देख लो आप, और उसका सब्स्टिट्यूएंट का नंबर तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, बराबर। तो अगर आप लोवेस्ट लोकल सम रूल लगा देते हो तो उस हिसाब से तो यही चीज है ना, क्योंकि देख लो 538 437 इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है 7, इसका सम कितना है 8। तो वैसे तो देखा जाए तो यही दिख रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर ये जो नंबर है लास्ट वाला नंबर, ये दोनों दोनों चेन में जो लास्ट वाले जो नंबर है उसको अगर मैं हटा दूं और अगर मैं इनके लिए बताऊं कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पर थर्ड नंबर आ रहा है, राइट साइड से भी नंबरिंग करने पर थर्ड नंबर आ रहा है, तो ऐसा अगर ऐसी दुविधा में अगर आप फंस जाते हो तो यहाँ पर ये देखो कि कौन प्रेजेंट है उस नंबर पे, समझ में आ रही बात, कौन प्रेजेंट है। जैसे कि लेफ्ट साइड से करने पर थर्ड नंबर पे आपका कौन प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट, कौन प्रेजेंट है भाई बोलो, सब्स्टिट्यूएंट, ओके जी। और वही अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करने पर देखते हो तो कौन है प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड, कौन है ट्रिपल बॉन्ड, बराबर। तो रूल ये कहता है कि अगर दो अलग अलग डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर सेम नंबर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट पर और ट्रिपल बॉन्ड पर, तब आप क्या करोगे, रूल ऑफ प्रेफरेंस यूज करोगे। कौन सा रूल ऑफ प्रेफरेंस, वो रूल ये कहता है कि आप सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को, किसको, ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड। तो ये एक स्पेसिफिक केस है, ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक रूल यहीं पे आपको लिख के दे देता हूँ। वैसे वो आज पढ़ने ही वाले थे, एग्जांपल आ गया तो मैं यहाँ पर रूल लिख रहा हूँ। वो रूल ये है, रूल का नंबर देख लेना क्या नंबर है, तो 6 या 7 या फिर 8 शायद रूल है। तो ये रूल का नाम है रूल ऑफ प्रेफरेंस या फिर प्रेफरेंस रूल बोल दो, ठीक है, प्रेफरेंस रूल, ठीक है। ये कब लगाओगे आप, ये कब लगाओगे, जब पोजीशन ऑन सब्स्टिट्यूएंट और पोजीशन ऑन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम आ जाता है अलग अलग डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर, तब आप क्या करोगे, प्रेफरेंस रूल यूज करोगे। तो किसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो होता है वो होता है एफजी दैट इज फंक्शनल ग्रुप, ओके। ये ऐसा साइन दिखा रहा हूं, ये आपको पता है ना, मुंह जिसकी तरफ होता है वो सबसे बड़ा वाला होता है, बराबर। तो फंक्शनल ग्रुप पर क्या सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, उसके बाद आप प्रेफरेंस देते हो किसको, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, ओके। और फिर जाके आप सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देते हो किसको, सब्स्टिट्यूएंट्स को, किसको देते हो भाई, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या आपको ये बात क्लियर है, बोलो क्या ये रूल समझ में आ गया। ये रूल कब यूज करना है मैंने अभी आपको बता दिया, अगर ऐसा कोई केस आ जाए जहां पर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पर और राइट साइड से नंबरिंग करने पर नंबर सेम आ रहा है, लेकिन एक नंबर सब्स्टिट्यूएंट के लिए दूसरा नंबर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, बोलो प्रेफरेंस किसको देंगे, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है उस पर प्रेफरेंस देंगे। क्या आपको ये कारण क्लियर है, ठीक है। वैसे ये रूल जो है वो स्पेसिफिकली यहाँ पर नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने ये आपको यहाँ पर अभी फिलहाल बता दिया। तो ये रूल, इसका रूल, इस रूल का यूज अपन आगे जाके करने वाले। क्या आपको ये रूल क्लियर है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो रे, अरे समझ में आ गया है क्या, कंटिन्यू करना है रे भाई, क्लास भागना नहीं है बिल्कुल भी। ये रूल समझ में आ गया है, इस रूल का हम आगे जाके बहुत बार यूज करने वाले हैं, अभी ये फिलहाल आ गया था तो इसलिए मैंने बता दिया। ये कब किस केस में आएगा, लेकिन मैंने बोला है किस केस में आएगा, जब दोनों डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर सेम नंबर आ रहा है, बराबर, और एक नंबर सब्स्टिट्यूएंट के लिए है और दूसरा नंबर डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो प्रेफरेंस किसको देंगे आप, ट्रिपल बॉन्ड को। देख लो ना, ये ऑर्डर है प्रेफरेंस का, ध्यान रहे ये ऑर्डर रहेगा हमेशा, फंक्शनल ग्रुप का सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इस रूल का हम यूज कर लेंगे, अभी फिलहाल मैंने इसको लिख के दे दिया है। चलो ये रूल का जब यूज करेंगे तो उसके लिए एग्जांपल मैं बाद में लिखूंगा, पहले हम क्या कर लेते, ये जो होमवर्क के लिए मैंने आपको दे दिया था इसके लिए रूल लगा के देख लेते। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग जब मैं कर रहा था तो थर्ड कार्बन पे क्लोरीन आ रहा था और फोर्थ कार्बन पे कौन आ रहा था, सब्स्टिट्यूएंट ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था। वही अगर राइट साइड से अगर आप कर रहे हो तो थर्ड कार्बन पे कौन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और बोलो जो फिफ्थ कार्बन पे है ना वो कौन, फिफ्थ कार्बन पे आपका क्या आ रहा है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ पहले, तो फिफ्थ कार्बन पे आपका क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो अब इन दोनों में से आपको क्या करना है, फाइनलाइज करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। अभी देखो, अभी थोड़ा यहाँ पर आपको क्या क्या देना है, ध्यान देना है, ठीक है। अभी मैंने बताया ना, वो रूल यहाँ पर लगता है या नहीं लगता है उसके हम बातें करेंगे। जैसे कि देखो, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पर थर्ड पर कौन है, बोलो, अरे बोलो थर्ड कार्बन पर कौन है,
थर्ड कार्बन पर अगर आप देखते हो जो किधर गया, ये इधर से अगर करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है जिसको मैं SUB बोल रहा हूँ। और फोर्थ कार्बन पे अगर करते हो तो बोलो, अरे बोलो बोलो कौन आ रहा है? फोर्थ कार्बन पे देख लो आपका कौन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखने जा रहा हूँ, बराबर। वही अगर राइट साइड से करने पर देखते हो तो थर्ड कार्बन पर आपका कौन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, बराबर। और फिफ्थ कार्बन पे कौन आ रहा है, आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो ये रूल जो है ना, ये आपके लोएस्ट लोकन रूल, लोएस्ट लोकन सम रूल जो है ना, उसको ओवर पावर कर रहा है, उससे भी बड़ा वाला ये रूल है। कहने का मतलब ये है, इसका अगर आप सम देखते हो तो फोर प्लस थ्री कितना हो जाएगा, 7। और इसका 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। तो सम रूल के हिसाब से अगर देखते हो तो ये करेक्ट। लेकिन लेकिन आपका रूल ये कहता है, इससे भी बड़ा वाला जो रूल जो अभी मैंने आपको बताया वो ये कहता है कि प्रेफरेंस किसको ज्यादा है, सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद प्रेफरेंस किसको होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। और उसके बाद प्रेफरेंस होता है किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। तो अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हो तो कार्बन नंबर 3, और ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो तो कार्बन नंबर 4। वही यहाँ पर अगर देख रहे हो तो बोलो 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 बोलो, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नंबर 3 और सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 5। तो भले ही इसका नंबरिंग भले ही ज्यादा हो रहा है, नंबरिंग नंबर का जो सम है वो भले ही इसका ज्यादा आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसी को आप क्या करोगे, आप इसी को करेक्ट नंबरिंग करके सिलेक्ट करोगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि प्रेफरेंस जिसको ज्यादा मिल रहा है, जो कि आपका ट्रिपल बॉन्ड है, उस पर कम से कम नंबर इसी डायरेक्शन से आ रहा है। इस पर नंबर फोर्थ नंबर आ रहा है, जो कि नहीं चाहिए हमें, कम से कम नंबर चाहिए था। हमने देखा कि राइट डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर कार्बन नंबर 3 पे वो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब ये आपका करेक्ट नंबरिंग हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। क्या आपको ये बात क्लियर है या नहीं है? हाँ श्रीयोग, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका लोएस्ट लोकल सम रूल जो है ना, उसी के लिए तो मैंने एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पर लोएस्ट लोकल सम रूल के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये करेक्ट हो रहा है, बराबर है। लेकिन अभी हमने जो रूल पढ़ा है वो रूल क्या कहता है, आप प्रेफरेंस देते हो, किसको प्रेफरेंस देते हो बोलो। आपने जो प्रेफरेंस रूल पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हो, फंक्शनल ग्रुप, मतलब उस पर कम से कम नंबर आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर होता है तो उस पर भी कम से कम नंबर आएगा। उसके बाद आप देखोगे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या, उस पर कम से कम नंबर आना चाहिए। और सबसे लास्ट में आप किसको देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे। किसको देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी। तो अगर ये रूल है तो आपको ये देखना है कि अगर किसी केसेस में सब्स्टिट्यूएंट पर कम नंबर है और उससे भी कम नंबर अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड पर है, तो वो चेन आप सिलेक्ट करोगे। बात समझ में आ रही, क्योंकि प्रेफरेंस किसको ज्यादा जा रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। कहने का मतलब यह है, जिसको ज्यादा प्रेफरेंस है उस पर कम से कम नंबर आना चाहिए। तो देखो भाई, सब्स्टिट्यूएंट भी है आपके पास और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड पर कम से कम नंबर होना चाहिए। मतलब ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, जहां पर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आपको दिखेंगे या फिर सब्स्टिट्यूएंट दिखेंगे या फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो वहां पर आप प्रेफरेंस के हिसाब से देखोगे कि मिनिमम नंबर किस पे आ रहा है, बराबर। मतलब इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपका ये होगा कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है, ओके, और साथ साथ में आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी होता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो जिसका प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है उस पर कम से कम नंबर आना है, यही रूल ध्यान में रखना है। अल्टीमेट रूल यही है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते थे सर फिर इसके पहले के रूल हमने पढ़े क्यों है। तो देखो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने सारे हैं, हर एक के लिए, हर एक कंपाउंड के लिए सिर्फ एक ही रूल लगेगा ऐसा तो होगा नहीं ना। इसलिए हमें हर एक कंडीशन को देखते हुए इतने रूल बनाने पड़ने की जरूरत पड़ी, मतलब इतने रूल हमने उसी लिए बनाए हैं, ठीक है, जिन लोगों ने भी बनाया है। तो अब ये एक स्पेसिफिक केस है। इस केस में आपको करना क्या है, जब आपको क्या दिख जाए, जब आपको सब्स्टिट्यूएंट भी दिख जाए और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी दिख जाए, तो उस केस में आपको बस करना यह है कि प्रेफरेंस किसको ज्यादा मिल रहा है वो देखना है, और जिसको भी प्रेफरेंस ज्यादा मिल रहा है उस पर कम से कम नंबर आना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा, सब एक आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है और एक आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड पर प्रेफरेंस ज्यादा है तो उसी पर कम से कम नंबर आना चाहिए। तो वो कहां से आ रहा था, वो राइट डायरेक्शन से नंबर करने पर आ रहा था। इसका मतलब लेफ्ट वाला आपका नंबर क्या है, गलत है। समझ में आ गया रे, बोलो। कोई यहाँ तक डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर ये वाला रूल हमने पहले क्यों नहीं अप्लाई किया यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर अप्लाई करने के बाद ही हमने आंसर लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है। देखो, इस पर भी आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। बोलो प्रेफरेंस किसको ज्यादा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को। इसका मतलब वहां पर कम नंबर आना चाहिए। तो देखो कम नंबर आया ही है, वहां पर लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि सेम नंबर नहीं आ रहा था ना। ये प्रेफरेंस ऑर्डर या फिर प्रेफरेंस रूल तब लगेगा जब सब्स्टिट्यूएंट और ट्रिपल बॉन्ड पर सेम नंबर आ रहा है, तभी जाके हम वहां से उस वो दुविधा है ना, उस दुविधा से निकलने के लिए ये रूल पड़े हैं। यहाँ पर भी देख लो,
यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पर ही कम से कम नंबर आना चाहिए। वैसे भी इसी कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट भी है और इसी कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो वैसे भी सेम ही नंबर आने वाला था, इसलिए वही आपका करेक्ट नंबरिंग हो गया। लेकिन ये एक ऐसा केस था जहां पर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पर 3 4, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट पे 4 ट्रिपल बॉन्ड पे आ रहा था। वही राइट साइड से नंबरिंग करने पर 3 ट्रिपल बॉन्ड पे और फिफ्थ कहां पर आ रहा था, कहां पर आ रहा था, सब्स्टिट्यूएंट पे। तो भले ही मैंने अभी बताया, भले ही इसका नंबरिंग ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, लोएस्ट लोकल सम रूल नहीं लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, उसके उससे भी जो बड़ा वाला रूल है, उससे आगे जाके एक स्टेप बड़ा वाला जो रूल है, जो जिसका नाम क्या है, बोलो। अभी मैंने बताया जिसका नाम है प्रेफरेंस रूल या फिर प्रेफरेंस ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, वो वाला रूल लगाकर हमने देखा कि राइट डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर मिनिमम नंबर जो आ रहा है वो किस पर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पर, तो यही आपका करेक्ट नंबरिंग हो जाएगा। तो इसी नंबरिंग से आप क्या करोगे, अभी नाम लिखोगे। तो चलो, अगर नाम लिखते हैं तो नाम आपका आएगा ये ऐसा, देखोगे नाम आएगा क्या, ये करेक्ट नंबरिंग हो गया है। सब्स्टिट्यूएंट बोलो किस नंबर पर है, कार्बन नंबर 5 पर, तो आप लिखोगे क्या 5, उसके बाद लिखोगे क्या क्लोरो, क्लोरीन है ना, अरे कौन है भाई, क्लोरीन है, तो 5 क्लोरो आ गया। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 का है, उस हिसाब से हेप्ट आ जाएगा। और बोलो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नंबर 3 पे, इसका मतलब 3 एंड वाई एंड ई। बोलो कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो कि आपको समझ में आया है, बोलो। तो ध्यान रहे क्या ध्यान रखना है, जब आपके पास डबल बॉन्ड आता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसी के साथ आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी होता है, तब हम प्रेफरेंस ऑर्डर यूज करेंगे या फिर प्रेफरेंस रूल यूज करेंगे। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कम से कम नंबर किस पर आना चाहिए, जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा है उस पर कम से कम नंबर आना चाहिए, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट, जिसका भी प्रेफरेंस होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही, क्लियर है सभी को, ओके जी, चलो भाई, वेरी गुड, क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है इसको भी आप क्या कर लेते हैं, नंबर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी हम ये अभी अभी जो ताजा ताजा जो रूल पढ़ा है ना, उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी दिख रहा है और एक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो बोलो प्रेफरेंस किसका ज्यादा होगा। मतलब हम ये आगे के जो रूल पढ़ रहे हैं ना, ये आपको बहुत ही छोटे समय में या बहुत कम समय में आपको नंबर नाम देने का ट्रिक बता रहे हैं सिंपली। इसके पहले हम क्या करते थे, लंबा चेन फाइंड आउट करते थे, सब्स्टिट्यूएंट कितने वो देखते थे, उसका फिर नंबर करके देखते थे लेफ्ट और राइट डायरेक्शन से। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट डायरेक्शन से देखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि अभी अपन ने प्रेफरेंस रूल पढ़ा है, वो क्या कहता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन उस पर कम से कम नंबर दे दो, कुछ भी हो जाए उस पर कम से कम नंबर आना चाहिए। तो बोलो कहाँ से नंबर दोगे, लेफ्ट से तो देंगे नहीं, क्योंकि कितना आएगा 1 2 3 4 5 आएगा, राइट से देना पड़ेगा 1 2 2 नंबर वाला। इसका मतलब करेक्ट नंबर आपका ये हो जाएगा, ये ऐसा 1 2 3 4 5 एंड 6, सॉरी 7 भी है, 7 हो गया। तो ये आपका करेक्ट नंबरिंग हो गया है। इससे हम क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे। बोलो थर्ड फोर्थ कार्बन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, यहाँ पर क्या है CH3 है, CH3 मतलब, अरे बोलो बोलो बोलो, CH3 मतलब क्या, मिथाइल, क्या होगा वो, मिथाइल। तो लिख लेते हैं 4 पे आपका क्या होगा, मिथाइल, ओके जी, विद कैपिटल M है वो, स्मॉल दिख रहा है, चलो मैं कैपिटल बना लेता हूँ अभी, ठीक है, ओके। और डबल बॉन्ड कहां पर है, सेकंड कार्बन पर, वो तो लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं वर्ड रूट 7 कार्बन के हिसाब से आएगा क्या, F, ओके। डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर है तो 2 एंड E। मैंने बताया था नंबर 1 अगर होगा तो तभी उसको इलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज नंबर बाकी के नंबर एज इट इज रखना है। तो इस तरह आप क्या कर सकते थे, होमवर्क के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर एक नया रूल आपको ये मिला है, प्रेफरेंस ऑर्डर या फिर प्रेफरेंस रूल। तो वो कब यूज करना है, वो आपको तब यूज करना है जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी हो और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो उनमें से प्रेफरेंस जिसको ज्यादा जाएगा उस पर कम से कम नंबर देते हुए नंबरिंग करके आंसर लिखना है। लिख लोगे, बोलो जी, क्या आप लिख लोगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। आगे हो रहे, तो चलो, अभी अपने पास थोड़ा समय कम है, तो जल्दी जल्दी से मैं रूल बोल देता हूँ, रूल को पढ़ा देता हूँ, उसके बाद होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। तो अब हमने अब तक जो पढ़ा है वो एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को और एक सब्स्टिट्यूएंट को लेकर क्या पढ़ा है, नाम कैसे दिया जाता है वो पढ़ा है, प्रेफरेंस रूल भी पढ़ा है। अभी अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन हो जिसमें एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखे, और अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर दिखे, तो उनके लिए क्या नाम दिया जाएगा, ये हम यहाँ पर अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो यही आप किसके अंदर, इस हेडिंग के अंदर, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। उसमें सबसे पहला है फॉर मल्टीपल, मल्टीपल
सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या आपको यूज करना है, बस वो मैं चीज बता देता हूँ, आपको थोड़ा ना थोड़ा पता ही हो गया। ठीक है, नॉमेनक्लेचर तो सबको लगभग कुछ ना कुछ पता ही होता है। तो अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट एक है तो फिर तो कोई डाउट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उसका धड़ाल से नाम लिख लेंगे विथ नंबर। अगर आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं और वो भी कैसे, सेम दो सब्स्टिट्यूएंट, सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर होते हैं तो आप उनका नाम लिखने के पहले क्या यूज करोगे, डाई, बराबर। और अगर आपके पास तीन सब्स्टिट्यूएंट होते हैं और वो भी आइडेंटिकल दैट इज सेम सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो आप क्या लिखोगे, ट्राई। तो ये बताने की जरूरत है क्या, दो हो गए तो डाई, तीन हो गए तो ट्राई। बोलो चार हो गए तो क्या लिखोगे, चार हो गए तो आप लिखोगे क्या, टेट्रा। क्या लिखोगे, टेट्रा। फाइव हो गए तो क्या लिखोगे आप, पेंटा। बात समझ में आ रही, अरे बात समझ में आ रही क्या, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे अपन लिख सकते हैं अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, आइडेंटिकल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करें फिलहाल। ओके, आइडेंटिकल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास बढ़ जाते हैं तो दो अगर होते हैं तो डाई, तीन अगर होते हैं तो ट्राई, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं तो जैसे एग्जांपल से आपको रूल अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, आ गए हो सभी लोग, बोलो अरे आए हो कि नहीं, जल्दी जल्दी आ जाना है, और क्लियर है नहीं है ऑडियो बोल देना है। सभी लोग आ गए हैं, हाँ ना कुछ तो बोलो यार। ठीक है ना, हाँ चलो। तो अब ये वाला एक छोटा सा रूल मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। तो माना जाए कि आपके पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी एक फंक्शनल ग्रुप दिया है, सॉरी यहाँ पर आपको एक सब्स्टिट्यूएंट दिया है, और मान लो यहाँ पर भी आपको एक सब्स्टिट्यूएंट दिया है, और वो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा दिख रहा है, अरे बोलो भाई सब्स्टिट्यूएंट कौन सा दिख रहा है, दिख रहा है वो CH3 ग्रुप है, दैट इज मिथाइल, मिथाइल है। तो इसका नाम लिखते वक्त पहले क्या करोगे, नंबरिंग। यहाँ से तो कर नहीं सकते, नंबर तीन आएगा, यहाँ से करना पड़ेगा, तो करेक्ट नंबरिंग आपका ये हो जाएगा 1 2 3। अभी जल्दी जल्दी करना है ना, सारे रूल हमने पढ़ लिए, तो अभी थोड़ा फास्ट फास्ट करके देखना है, आ जाएगा आपको। तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है कार्बन नंबर 2 पे, एक आ रहा है आपका कार्बन नंबर 3। तो देखो कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 पे आपका क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और उसका नाम क्या है, बोलो नाम क्या है, मिथाइल। तो इसका नाम लिखते वक्त देखो, दो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आए, उनका नंबर भी दिया है आपको, और दो बार आया आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, दो बार आया, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इनमें से डाई यूज करेंगे। कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा, देखो सबसे पहले तो लिखते हैं अपन क्या, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, पहले उसके पोजीशन लिखने पड़ेंगे, समझ में आ रही बात, पहले उसका लिखना पड़ेगा पोजीशन। तो देखो सेकंड कार्बन पे भी वही है और थर्ड कार्बन पे भी अगर वही है, तो अगर दो आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है और अलग अलग कार्बन पर है, या फिर एक ही कार्बन पर हो, चाहे वो एक कार्बन पर हो चाहे वो अलग अलग कार्बन पर हो, उनका नंबर दो बार लिखा जाएगा। मतलब एक तो आपका सेकंड कार्बन पर है तो उसका लिख लो 2, और अगर एक थर्ड कार्बन का है तो कॉमा देकर आपको लिखना है कार्बन नंबर 3। तो 2 एंड 3 पर आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये पता चल गया। अब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो मिथाइल, और कितने बार है, दो बार, तो क्या लिखोगे, यहां से डैश देते हुए आप लिखोगे डाई, बराबर। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो मिथाइल, तो डाई मिथाइल। बोलो समझ में आ गई बात। और आगे का जो है वो तो आप लिख ही सकते हो, कार्बन नंबर 5, 5 के हिसाब से क्या आएगा, पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड से, इसका मतलब ANP। बोलो समझ में आ गया है। ये रूल दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट को लिखने के लिए रूल बहुत ही सिंपल सा रूल है, समझ में आ गया है, हाँ बिल्कुल सही। शशांक ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, वेरी गुड, मजा आ गया। 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, बहुत सिंपल आंसर, कर लोगे, कर लोगे। एक और एग्जांपल दूं, चलो भाई एक और एग्जांपल ले लो, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स की ही बात कर रहे हैं भाई फिलहाल, है ना, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मान लो यहाँ पर आपका फ्लोरीन है, मान लो यहाँ पर भी आपका फ्लोरीन है, और यहाँ पर भी आपका फ्लोरीन है कि नहीं है? बोलो नंबरिंग कहाँ से करोगे। अब यहाँ पर आप लोवेस्ट लोकल सम रूल तो आप आराम से लगा ही दोगे, चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन यहाँ से नंबरिंग करोगे, काउंट करोगे, यहाँ से नंबरिंग करोगे, काउंट करोगे, थोड़ा क्या होगा, दिक्कत हो सकती है, या फिर टाइम जाएगा आपका। तो आप क्या करो, यहाँ से गिनने पर आप देख लो क्या पहला नंबर कब आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का पहला नंबर कब आ रहा है। देखो लेफ्ट साइड से गिनने पर पहला सब्स्टिट्यूएंट आपको सेकंड कार्बन पे मिल रहा है, वही अगर मैं राइट साइड से गिनूं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड कार्बन पे दिखता है। तो आपको पता है लोएस्ट लोकल सम रूल कहीं पे अगर फेल पड़ जाता है तो हम फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल देखते थे, याद है आपको, और वहां पर देखते थे कि पहला ही डिफरेंस जिसमें कम नंबर है उसको कर देते हैं क्या, सिलेक्ट। तो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड से करने पर 2, राइट साइड से करने पर पहला सब्स्टिट्यूएंट नंबर 3, तो कम नंबर कौन सा है ये, मतलब यही आपका करेक्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही भी आप क्या कर सकते हो, जल्दी से लॉजिक लगा के ऐसा नंबरिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी आपका नंबरिंग जो है वो हो चुका है सिलेक्ट, जो कि कहां से है, लेफ्ट से। चाहो तो आप लोएस्ट लोकल सम रूल बना के भी देखोगे ना तो यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखना क्या है, दोनों डायरेक्शन से नंबर करके एक बार देखना है ऐसे ही ओरली, और पहला सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कहाँ पे मिल रहा है वो देखना है, जहां पर भी कम नंबर आएगा वो डायरेक्शन आप कर देंगे क्या, सिलेक्ट।
तो इस हिसाब से ये नंबरिंग आपका करेक्ट है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बोलो समझ में आ गई बात? तो कर देंगे इसका नाम कर देंगे। नामकरण कैसे होगा? 2 पे फ्लोरीन, 4th पे फ्लोरीन, 5th पे भी फ्लोरीन, 3 बार आया है फ्लोरीन, उसका नंबर लिखोगे आप। तो देखो 2 कॉमा, उसके बाद 4 पे आया तो 4 कॉमा, उसके बाद 5 पे भी आया तो 5। अब इसके बाद कॉमा नहीं देना है, इसके बाद क्या देना है? डैश, है ना, क्योंकि नाम स्टार्ट होने वाला है। ये तो उनकी पोजीशंस हो गई। पोजीशंस अगर दो चार नंबर आ जाते हैं अलग अलग, तो उनके बीच में देना है कॉमा। और जैसे ही आप नाम स्टार्ट करोगे तो क्या दे देना है? डैश। ये भी मैंने बता दिया था। अभी देखो 3 बार फ्लोरीन आ गया है तो क्या यूज करोगे? अरे बोलो बोलो, ट्राई। ये देखो इधर लिखा है मैंने, तो लिखोगे आप ट्राई। और फ्लोरीन है तो क्या लिखोगे? फ्लोरो लिखोगे, बराबर। तो ये लिख लो ऐसा, फ्लोरो। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 का आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लिखोगे आप क्या? एफ। और सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब एन। क्लियर है? बोलो। हाँ बिल्कुल सही, शशांक ने दे दिया था आंसर, दैट इज 2 4 5 ट्राई फ्लोरो। उसके बाद है हेप्टेट। बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट है, बोला है। बाकी लोगों को समझ में आ गया है? अरे जल्दी जल्दी बोलो रे। समझ में आया है ना? बहुत इजी होता है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल सब्सटेंस दिखे तो आप ये यूज कर सकते हो, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा काउंट करके कर सकते हो। अभी यहाँ पर तो हमने सिर्फ आइडेंटिकल सब्सटेंस की बात की थी। अब अगर आपके पास अलग अलग सब्सटेंस आ जाते हैं तो उनका कैसे नाम लिखना है वो भी मैं यहाँ पर बात करूंगा। उसी रूल को आप आज हमें पढ़ना है, और उसी रूल के बाद मैं आपको होमवर्क के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स दे दूंगा। ठीक है, देखो हमें अभी जो रूल पढ़ना है वो रूल पढ़ना है फॉर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स एंड मल्टीपल डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। ये जो था ये किसके लिए था? सिमिलर टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए था। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट, या फिर ऐसा कह दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये रूल समझ में आ गया ना? अरे आया कि नहीं? और नेक्स्ट वाला रूल पढ़ते हैं, जब हमें सब्स्टिट्यूएंट के बारे में रूल पढ़ना है उसी में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो रूल है वो फॉर मल्टीपल डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए रूल है। तो ये मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर, मल्टीपल डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक रूल हमें थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। वो जो होता है वो होता है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है ना, ये आप नाम लिखते वक्त भी यूज करते हो, और नंबरिंग अगर आपको देना होगा तो तब भी आप इस रूल को यूज करते हो। कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका हम अगर एग्जांपल लेंगे ना तो एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, हाँ यहाँ पर ये और ये ऐसा। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल ले लिया है, और हाँ इसको भी मैं ले लेता हूँ। ये शायद मैंने पहले कहीं ना कहीं आपको दिया ही था, अब यहाँ पर आ गया है तो इसको कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ध्यान है सभी करें? देख रहे हो आप? अरे ध्यान है कि नहीं? जल्दी से बोलो। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। ये रूल हमें देखना है कि अगर आपके हाइड्रोकार्बन में दो या दो से ज्यादा अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आए, अब तक हमने देखा था सेम सब्स्टिट्यूएंट के लिए, उसके लिए डाई ट्राई यूज कर लेंगे आराम से। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं तो उनके लिए कैसे नंबरिंग किया जाएगा या फिर उनका नाम कैसे लिखा जाएगा, उसी के लिए ये रूल है। और रूल क्या कहता है कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप फॉलो करोगे व्हाइल राइटिंग नेम्स एंड व्हाइल आल्सो गिविंग नंबर्स। ओके, जैसे कि अगर मैं इस हाइड्रोकार्बन का आपको नाम लिखने के लिए बोलूं तो आप क्या करोगे? पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट कर लोगे, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से ऐसा अगर जाते हो 1 2 3 4 5 6, 6 तो नहीं आएगा, 7 आएगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बराबर। अब इसका करेंगे हम क्या? नंबरिंग। नंबरिंग करते वक्त देखो 1 2 3, यहाँ से थर्ड नंबर आ रहा है, मैंने बोला था लेफ्ट साइड से देख लेना है। पहले लेफ्ट साइड से पहला सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 पे, यहाँ से भी देख लो 1 2 3 4, पहला सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 4। बोलो जीता कौन? कौन जीता? हु इज द विनर? लेफ्ट डायरेक्शन इज द विनर, बिकॉज मिनिमम नंबर वहीं से आ रहा है। अब अगर मिनिमम नंबर वहीं से आ रहा है तो वहीं से आप नंबर दे दो, और नाम कैसे लिखना है वो अभी मैं बताऊंगा। देखो ये हो जाएगा आपका करेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आगे 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 ये है कि जब इसका आप नंबरिंग करोगे तो पहले तो एक काम कर लेना, अगर आपको दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं ना तो उनका आप क्या नाम लिखने वाले हो
तो उस नाम का जो पहला अल्फाबेट होगा उसको पहले साइड में ऐसे कोष्ठक में लिख लो। जैसे कि आप कार्बन नंबर 3 पे कौन सब्स्टिट्यूएंट है, बोलो आपका कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, तो मिथाइल का एम लिखने वाले हो। और कार्बन नंबर 4 पे कौन है, बोलो भाई कार्बन नंबर 4 पे कौन है, 1 और 2, इसका मतलब इथाइल, 2 कार्बन है ना, तो इथाइल लिखोगे आप। बोलो कोई डाउट है, इथाइल लिखोगे ना, लिखोगे नहीं लिखोगे? आपका स्क्रीन चालू है क्या, बोल दो एक बार। आपका स्क्रीन चालू है ना, ठीक है, मैं रूल पढ़ाने जा रहा हूँ और कोई डाउट आता है तो जल्दी से बोल देना। ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, कहां से कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से। नंबरिंग तो फाइनलाइज हो चुका था पहले। अभी जब आप इन दोनों का नाम लिखोगे तो नाम लिखते वक्त आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। बोलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या 4 पे एम पहले आता है या ई पहले आता है, ई पहले आता है। नाम तो वो क्या बता रहा है, नाम ये बता रहा है कि उनका पोजीशन क्या है, जो सॉरी नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर क्या बता रहा है, उनका पोजीशन किस किस कार्बन पर है वो बता रहा है। लेकिन इसी ऑर्डर से आपको नाम नहीं लिखना है, उसके नंबर के ऑर्डर से नाम नहीं लिखना है। नाम किस ऑर्डर से लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा क्या हो, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो। कहने का मतलब यह है इन दोनों का नाम लिखने के वक्त आप सबसे पहला नाम इथाइल का लिखोगे, क्यों, क्योंकि ई आपका पहले आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही, और एम बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो वो बाद में लिखा जाएगा। मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम कैसे लिखोगे, 4, बोलो 4 पे आएगा आपका इथाइल, उसके बाद बीच में नंबर आता है तो डबल डैश देना पड़ता है, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में नंबर के आगे पीछे। और 3 पे आपका क्या आ रहा है, मिथाइल। बोलो समझ में आ रही बात, यहाँ पे आएगा मिथाइल। और आगे बोलो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है, अरे बोलो बोलो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कार्बन नंबर 7 का है, तो 7 के हिसाब से यहाँ पर आप लिखोगे क्या, एफ। और सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ए एन ई। बोलो क्या कहानी क्लियर है आपको? अरे रूल समझ में आ गया है, और रूल अगर समझ में आ गया है तो लिखने का तरीका आ जाएगा। चाहे जितने भी अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट होने दो, आप क्या करोगे, एक बार अगर आपका चेन सिलेक्ट हो जाए तो नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने के बाद हर एक नंबर के आगे लिखो कि को क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट आप लिखोगे, उसका पहला अल्फाबेट लिखो। वहां से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर की आइडिया आ जाएगी। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका पहले नाम, जो बाद में आता है उसका बाद में नाम। देखो वही किया है मैंने। अल्फाबेटिकली आपका ई जो आता है वो पहले आता है, एम बाद में आता है, तो ई का नाम पहले, ई से आने वाला नाम पहले, एम से आने वाला नाम बाद में। समझ में आ गई बात, अरे बोलो समझ में आ गई ना? अगर समझ में आ गया है तो इसका भी नाम अपन आराम से कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो क्या कर लेते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं अभी जल्दी से, और मैं होमवर्क को आपको होमवर्क करने के लिए 4-5 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, प्रैक्टिस के लिए कर लेना उसका आराम से। चलो इसका नंबरिंग कर लेते हैं। बोलो कहां से करेंगे, पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करेंगे भाई, है ना। देखो 1 2 3 4 5 लग रहा है आपको, लेकिन 1 2 3 4 5 और 6 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट हो, कैसा भी हो सकता है, बस कार्बन नंबर मैक्सिमम होना चाहिए। तो बोलो चेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये ऐसा, ये ऐसा। समझ में आ रही बात? तो अभी क्या करेंगे, नंबर करेंगे। देखो मैं अगर लेफ्ट साइड से नंबर करता हूँ, दैट इज दिस डायरेक्शन से, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है कार्बन नंबर 3। बात समझ में आ रही? और दूसरा नंबरिंग मैं कहां से करूंगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से करेंगे ना, क्योंकि ये चेन सिलेक्ट हुआ था आपका ऐसा। चलो मैं मार्क कर लेता हूँ, ये चेन आपका सिलेक्ट हुआ है क्योंकि मैक्सिमम नंबर आपके यही पर है, 7 नंबर है। देखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 7 नहीं 6 है। यहाँ पर करते हो तो 1 2 3 4 5 ही है। तो एक डायरेक्शन ये हो जाएगा और एक डायरेक्शन ये हो जाएगा। देखो इस डायरेक्शन से जब मैं कर रहा हूँ तो नंबर क्या आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट पर, 1 2 3, कितना आ रहा है, अरे बोलो भाई। इस डायरेक्शन से भी आपके पास कितना नंबर आ रहा है, 3 ही नंबर आ रहा है। कितना नंबर आ रहा है, 3 ही नंबर आ रहा है। कहानी क्लियर है? तो बस ये रूल आपको ये बताने के लिए कि चेन आपका हर बार ऐसा ही नहीं दिखेगा, कैसा भी दिख सकता है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ से भी 3 आ रहा है, यहाँ से भी 3 आ रहा है, और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, देखो 3 पर यहाँ पर मिथाइल ही है, ओके जी। और यहाँ पर देखो बोलो कौन है, 3 पर मिथाइल ही है। तो ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया आपका आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट वाला। कर दोगे। अब किसी भी डायरेक्शन से अगर कर रहे हो तो नंबरिंग सी भी टाइप का मिल रहा है, तो नंबर कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। बोलो जी समझ में आ गया है? अरे समझ में आया है या नहीं? और अगर समझ में आया है तो नाम करने जा रहे हैं। नाम क्या होगा, देखो कार्बन नंबर 3 पर आपका, अच्छा पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा ना डायरेक्शन, ये तो कर ली है, तो ये वाला मिटा देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, सेम नंबर ऐसे कैसे, नहीं। यहाँ से करने पर एक मिथाइल आ रहा है 3 पर, और दूसरा मिथाइल जो आ रहा है ना वो कार्बन नंबर 4 पे आ रहा है। बात समझ में आ रही? तो 3 हो जाएगा आपका एक सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, उसके बाद दूसरे का नंबर 4 है, तो 3 4। अब बोलो दो आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखेंगे,
डाई लिखते हैं अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डाई, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल, तो लिख दिया है मिथाइल। कार्बन नंबर चेन दैट इज 6, 6 के हिसाब से यहाँ पर लिखोगे आप H, और सारे बॉन्ड सिंगल है, इसका मतलब ANE। बोलो समझ में आ गया? बहुत इजी होता है, ये बहुत इजी है। अगर आपको रूल सारे याद है, ठीक है, तो लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। याद है इसका मतलब रट्टा नहीं मारना है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना वैसे वैसे वो अपने आप याद हो जाएगा। नहीं तो मैं यहाँ पर इतने बार यूज कराऊंगा कि वो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने दो यूनिक एग्जांपल्स आज यहाँ पर देख लिए हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, और अगर डाउट नहीं होगा तो मैं होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस दे दूंगा। चलो, मैं तो मैक्सिमम लोगों को क्लियर हो चुका है। तो आज हमने दो ही रूल पढ़े हैं, सब्सटेंट से रिलेटेड रूल पढ़े हैं, मतलब तीन रूल पढ़े हैं। एक तो वो एग्जांपल बताते हुए पढ़ा दिया, और दो रूल यहाँ पर पढ़े हैं हमने। ठीक है, तो समय की कमी की वजह से अपने दिन में तीन तीन ही रूल हो रहे हैं, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। हम एक टॉपिक को ही अच्छे से पढ़ लेंगे, एक इतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि उसका कोई भी क्वेश्चन आने दो, चाहे वो आईटी का क्वेश्चन क्यों नहीं होता है, वो अपने से हिल जाएगा इन द सेंस, बना लेंगे आप, बराबर। तो आज हमने तीन रूल पढ़े हैं। एक तो वो वाला रूल, प्रेफरेंस रूल, जो मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को। कहानी क्लियर थी वो? ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी थी। इसके बाद हमने नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में रूल देखा कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो मैं डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह यूज कर सकता हूँ। और अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उनका नाम लिखते वक्त आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को करोगे फॉलो, बराबर है। तो चलो भाई, होमवर्क के लिए मैं आपको बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल देने जा रहा हूँ यहाँ पर, वो कर लो। और आंसर जो भी आया, जो भी सही गलत जो कुछ भी है वो आपको बताना है। आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे समझेगा कैसे? ये मैंने बहुत बार बोला है, आपको आंसर करना है, करना है, करना है। ठीक है, उससे बच नहीं सकते आप, है ना। और नोट्स भी निकालना है, क्योंकि नोट्स एकमात्र आपका दोस्त रहेगा जो आपको बाद में रिवीजन में हेल्प करेगा, है ना। चलो, ये होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस है जो ट्राई कर लो एक बार। बहुत सारे एग्जांपल तो नहीं करेंगे, चलो मैं दे रहा हूँ, ट्राई करके एक बार देख लेना। ठीक है, आ जाएगा बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आएगा तो अपन डिस्कस करते ही है, ऐसे चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत तो होती नहीं है ना। ओके, चलो, ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्या? अजीब नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन ही उसका वैसा है, तो उस हिसाब से हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब आपको ये पता चला होगा कि मैंने बोला था कि बॉन्ड लाइन नोटेशन को हम इतना ज्यादा भाव क्यों देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन निकालने की जरूरत नहीं होती, कार्बन निकालने की जरूरत नहीं होती, फटाक से निकाल सकते हैं, इसलिए। मतलब हम यहाँ पर थोड़ा अपना आलस दिखा रहे हैं, ताकि अपना जल्दी जल्दी से काम हो जाए। और एडवांस या फिर किसी भी एंट्रेंस टेस्ट का, एंट्रेंस एग्जाम का यही एक होता है कि आप कितना स्मार्ट वर्क करते हो, तो ये आपका स्मार्ट वर्क है, बराबर ना, है ना। चलो, ये तीन हो गए हैं, और एक और मैं दे देता हूँ आपको, है ना। ये यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फोर्थ, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, ट्राई करके आप देख सकते हो। चल, बहुत अच्छा सा दिख रहा है। और ये एक साइक्लिक वाला ले लो, साइकिल के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, मैंने बताया था, चाहे वो किसी किसी भी टाइप का सब्सटेंट हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर ध्यान देना है। चलो, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। ठीक है, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं कल बता दूंगा। तो आज के लिए हम तीन रूल के साथ साथ, इन एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ पर रुकने जा रहे हैं। बाकी के पार्ट, बाकी के जो रूल्स होंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक बार थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेना, रूल अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही इन पर ट्राई करना है। ठीक है जी, समझ में आ गया है? बोलो, कोई डाउट हो तो अभी जल्दी से पूछ लो, अदरवाइज हम बंद कर देंगे मीटिंग, समय आपका खत्म हो चुका है। क्या आप सभी को क्लियर है? होमवर्क करके भेज दो, और हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हम रुकने जा रहे हैं। गुड बाय, पढ़ाई करते रहो।